राजस्थान संस्कृत अकादमी और वैदिक हेरिटेज शोध संस्थान की तरफ से पांडुलिपि का जो कार्य किया जा रहा है, ये ज्ञान, विज्ञान और कला को सभी के समक्ष लाने का एक उपक्रम है और इसमें निहित प्राचीन विधाओं से सब अवगत हो सकें। लिपि के ज्ञान से जब तक अवगत नहीं होंगे तब तक ये कार्य नहीं हो पाएगा। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता है पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन की। इस संस्था के द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान में बीकानेर की धरा पर 30 मई से 3 जून तक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला लगाई गई, जिसमें देश के 40 विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों से आकर के इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण में इस वैदिक हेरिटेज के समन्वयक सम्मान्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी शर्मा और उनके टीम के अन्य सदस्यों ने पांडुलिपि के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र के विविध आयामों का प्रशिक्षण दिया, जिसमें लिपि का ज्ञान किस प्रकार से सूचीकरण किया जाएगा, उसका ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, इसके साथ साथ संरक्षण के लिए कीड़े इत्यादि से बचाव करते हुए हम इनको कैसे सुरक्षित कर सकेंगे, इसका बोध दिया। ये कहते हुए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जहाँ सम्मान्य बीडी कल्ला साहब पधारे, उन्होंने इसको आज जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता इस रूप में बताया कि जब हम पांडुलिपियों में निहित ज्ञान से सुरक्षित हो जाएंगे, परिचित होंगे तो और उसको प्रकाश में लाएंगे तो हमारा अंधकार समाप्त होकर हम नए आयामों को उपस्थित कर सकेंगे। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित देने के लिए मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से हम स्कूली क्षेत्रों पर अन्य विषयों का चयन करते हैं, जैसे जर्मन, अंग्रेजी इत्यादि सिखाते हैं, उसी प्रकार से पांडुलिपियों के लिपि का ज्ञान 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों से ही करवाना शुरू करना चाहिए। उत्साह में वो इस ज्ञान को जब प्राप्त कर लेंगे तो आगे जाकर यही बालक नवोदित प्रतिभा के धनी पर बन करके पांडुलिपियों में शोध के क्षेत्र में अग्रसर हो सकेंगे। तो हमारे संपादन और समीक्षा और शोध का जो कार्य है वह आने वाली नई पीढ़ी कर सकेगी। हमारा ज्ञान, विज्ञान आलोक में जब आएगा तो आज हम भारत को जो विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं वो बात नहीं रहेगी, वास्तव में हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। ऐसी कार्यशाला अकादमी के द्वारा इस प्रकार की कार्यशाला पहली हुई है और हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि इसी कार्यशाला को आगे हम अंजाम देते जाएं और इन्हीं विद्यार्थियों को और अधिक प्रशिक्षित करते हुए नए विद्यार्थियों को जोड़ सकें। ये विद्यार्थी आगामी कार्यशाला में जब प्रशिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर अभय ग्रंथालय के अंदर जो 1 लाख पांडुलिपियाँ हैं, ग्रंथ हस्तलिखित वहाँ और छपे हुए ग्रंथ अलग हैं, लेकिन पांडुलिपि जो 1 लाख है उनका हम संरक्षण और संवर्धन का काम यहाँ पर स्थित टीम के द्वारा कर सकेंगे। यहाँ मुझे ये कहते हुए ये भी हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के द्वारा जो एक उद्देश्य दिया गया था, लक्ष्य दिया गया था पांडुलिपि के संरक्षण और संवर्धन का, वो राजस्थान संस्कृत अकादमी ने वैदिक हेरिटेज शोध संस्थान के माध्यम से पूर्ण तो किया ही, लेकिन उसके कार्य को भारत सरकार के द्वारा सराहा भी गया। अभय ऋषभ जी नाटा जो कि अभी अभय ग्रंथालय के कार्य को देख रहे हैं, आपसे कहना चाहूँगी कि आप अभय ग्रंथालय की में स्थित जो पांडुलिपियाँ हैं उनकी स्थिति से अवगत करवाने का कष्ट करेंगे। अभय जैन ग्रंथालय में लगभग 1 लाख पांडुलिपियों का संग्रह है, जिसमें सरोजी कोचर और उनकी पूरी टीम राजस्थान संस्कृत अकादमी आकर उन कुछ जीर्ण ग्रंथ हैं उन्हें बिल्कुल सही करेगी और उनका पूरा इंडेक्सेशन बनाएगी और उनका रख रखाव पूरी प्रॉपर तरीके से रखेगी। और जो भी इन्होंने विद्यार्थी यहाँ तैयार कर रहे हैं वो आके उसका अध्ययन करेंगे और उससे ज्ञान अर्जित करेंगे। ये कब से चालू हो जाएगा काम? ये कार्य जुलाई माह से प्रारंभ हो जाएगा। अकादमी वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसका श्रेय अध्यक्ष
डॉक्टर सरोज कोचर जी को जाता है। और इस भव्य दिव्य कार्यक्रम का जो स्वरूप यहाँ बीकानेर में हमको देखने को मिला है, उसके लिए मैं श्री ऋषभ जी नाटा साहब का अभिनंदन करता हूँ। आपके सहयोग से राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में ही इस तरीके की पांडुलिपि के प्रशिक्षण को लेकर के किसी राज्य ने काम किया है तो वो राजस्थान राज्य की राजस्थान संस्कृत अकादमी ने है। आप दोनों के प्रयासों से ये हुआ। इसमें 40 विद्यार्थी पंजीकृत हुए, उनको आज प्रमाण पत्र वितरित कर उनको आगे पुरस्कृत किया गया कि अगर इस क्षेत्र में आप काम करते हैं तो आप किन ऊंचाइयों पर और रोजगार की दिशा में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इसे हम हमारी प्राचीन संस्कृति संरक्षण का कार्यशाला भी कह सकते हैं और रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम भी इसको हम कह सकते हैं। ऐसा कदम राजस्थान में पहली बार राजस्थान संस्कृत अकादमी ने उठाया है। इसके लिए राजस्थान अकादमी हमें हमेशा स्तुति योग्य रहेगी। अभी देखिए वही तो है, मत खोल। अच्छा, इसमें चित्र भी उल्टी है। आराम से वो बीच में। ये चित्रित पांडुलिपि है।